आप ये जैकेट मेरे बदन पे देख रहे हैं, इसका मतलब कि हम लंदन छोड़ चुके हैं और इस शहर में आने के साथ ही ठंडी ठंडी हवाओं और बारिशों ने हमारा स्वागत किया है। और हम ऐसे शहर में हैं जिसे सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। नमस्कार, आप मैनचेस्टर में है। रेव स्पोर्ट्स मैनचेस्टर पहुंच चुका है। मैं और मेरा दोस्त शुभान चक्रवर्ती, हम जो है वो फ़िलहाल मैनचेस्टर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है लैंकाशायर क्रिकेट काउंटी क्लब यानी कि ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम, जो भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच का वेन्यू है। जी हाँ, एक बड़ी लेगेसी है मैनचेस्टर की इस ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड की। ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में भारत सेमीफाइनल खेला था 2019 विश्व कप का, जहां पर जो है न्यूजीलैंड के हाथों उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। बेहद ही रोमांचक मुकाबला था, 2 दिन वो मुकाबला चला था। वहां पर भी बारिश हुई थी और भारत जो है अंत में आकर के भारत प्रतियोगिता से बाहर हो चुका था। लेकिन इस शहर की खासियत बहुत है। ये आप देख रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अगर मेरे दोस्त शुभान अगर आपको थोड़ा यहाँ से पीछे ले चले तो ये गली है। इस गली के अंत में आपको, जैसे आप एक गली पार करेंगे, आपको एक विशालकाय दूसरे स्टेडियम के दर्शन होंगे, और वो स्टेडियम है मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। जी हाँ, इसलिए इसे जो है वो सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं। देखिए, मैनचेस्टर मैदान की जो है वो खासियत काफ़ी अलग है। अगर आप इस लैंकाशायर काउंटी इसे कहा जाता है, अगर आप इस लोगो को देखिए तो ये लाल गुलाब का लोगो है। ये लाल गुलाब, इससे पहले जब हम पहला टेस्ट मैच हम लीड्स में खेले थे, वहाँ पर उस टीम को वाइट रोज़ कहते थे और इसे रेड रोज़ कहते हैं। यानी कि वाइट रोज़ और रेड रोज़, ये दोनों ही रोजेस, यानी कि दोनों ही क्लब के बीच में हमेशा से कांटे का मुकाबला चलता रहा है इंग्लिश काउंटी सीज़न में, और कई ऐसी लेगेसी रही है। वाइट रोज़ टीम को यॉर्कशायर टीम कहा जाता है, वहाँ से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए रिप्रेजेंट किया था। और इस रेड रोज़ काउंटी के लिए सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, मुरली कार्तिक, और अगर हाल के मुकाबले में हम देखें, हाल के दौर में, तो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर इस लैंकाशायर काउंटी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हालांकि इक्का दुक्का सीज़न ही खेले हैं वो, लेकिन सौरव गांगुली का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन रहा है यहाँ पर। दूसरा, मैनचेस्टर का स्टेडियम, ओल्ड ट्रैफर्ड का स्टेडियम जाना जाता है अपने मौसम के लिए, अपने बारिश के लिए, और जब बारिश होती है तो अपने साथ में हवाएं लाती है। हवा लाती है यानी कि तेज़ गेंदबाजी और स्विंग। और अगर तेज़ गेंदबाजी और स्विंग की बात करें तो इंग्लैंड के महान से महान गेंदबाज, जो हाल फिलहाल में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिनका नाम सर जिमी एंडरसन, उन्हें कौन भूल सकता है। इंग्लैंड के लिए जितने भी टेस्ट मैच हाल फिलहाल में इंग्लैंड खेला है, कई विकेटें उनके नाम है, होलसेल में विकेट उनके नाम है। उनके पार्टनर स्टुअर्ट ब्रॉड का भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन उनके साथ साथ और एक खिलाड़ी जिन्हें हम स्विंग का सुल्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान के वसीम अकरम, वो भी इसी काउंटी से खेले। तो आप ये मानिए कि वर्ल्ड के 2 महान पेस बॉलर अगर इस मैदान, इस काउंटी के लिए खेले हैं, तो यहाँ पर जब 23 तारीख से भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा, विकेट का मिजाज कैसा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके का इस विकेट का मिजाज है, यहाँ का मौसम का मिजाज है, उसको देखते हुए जो बुमराह की असमंजस है, क्या 5वां टेस्ट खेलेंगे या चौथा खेलेंगे, उस पर जो है सवालिया निशान मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। बुमराह को यहाँ खेलना चाहिए, क्योंकि भारत अब श्रृंखला में 2-1 से पिछड़ रहा है। तो वो जो है सस्पेंस कुछ दिनों के बाद हम खोलेंगे। लेकिन देखिए, फ़िलहाल अहम बात यह है कि हम मैनचेस्टर पहुंच चुके हैं। सबसे पहली टीम मैनचेस्टर पहुंचने वाली रेव स्पोर्ट्स, यहाँ से हम तमाम जानकारी आपको दिखाएंगे, क्रिकेट की जानकारी भी आपको देंगे। आज हम विकेट का मुकाबला करने जाएंगे, विकेट का भी हम आपको विजुअल दिखाएंगे। हम आपको फुटबॉल से जुड़ी जानकारी भी बताएंगे। और भारतीय टीम फिलहाल यहाँ पर नहीं है। भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड में बेकनहम मैदान में प्रैक्टिस कर रही है। हमारे साथी रोहित जुगलान वहाँ पर है, वहाँ से भी आपको पल पल की जानकारी मिलेगी। मैनचेस्टर से आपको पल पल की जानकारी मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि रेव स्पोर्ट्स खेल की दुनिया में सबसे आगे है। आपने अगर रेव स्पोर्ट्स को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल मैं अमित शाह खेल की इस नगरी से विदा लेता हूँ। एक बार फिर से लौटेंगे नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।